हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ ER नीतू चैनल पे। मैं हूँ नीतू कुमारी। आज आप लोग को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लॉजिक गेट के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव या सेमेस्टर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉजिक गेट? फुल एक्सप्लेनेशन। Logic gate is an electronic circuit which can take one or more input but the output will be one. Logic gate एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट होते हैं बट आउटपुट हमेशा एक ही होते हैं। लॉजिक गेट आर मोड ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर। लॉजिक गेट डायोड या ट्रांजिस्टर से बना होता है। A logic gate is used to allow and deny a digital signal. किसी भी डिवाइस में अगर डिजिटल सिग्नल पास करना हो तो लॉजिक गेट का यूज करना पड़ता है। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। नोट गेट, दूसरा है एंड गेट, तीसरा है और गेट, चौथा है नैंड गेट, पाँचवा है नॉर गेट, छठा है एक्स और सातवां है एक्स नॉर गेट। ये तीनों जो है एंड और नॉट, ये तीनों है बेसिक लॉजिक गेट, और ये दोनों ये चारों जो है ये है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट का मतलब होता है ये दो या दो से अधिक गेट को कॉम्बिनेशन से बना है। बेसिक लॉजिक गेट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट 3 टाइप का होता है। पहला है नोट गेट, दूसरा है एंड गेट और तीसरा है और गेट। तो चलिए हम पहला टाइप नोट गेट की ओर बढ़ते हैं। नोट गेट, दिस इज एन इन्वर्टिंग गेट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर। नोट गेट हमेशा इन्वर्टर की तरह काम करता है। अगर 0 इनपुट दिए तो 1 आएगा, अगर 1 दिए इनपुट तो आउटपुट मेरा 0 आएगा। इट कन्वर्ट हाई इनपुट 1 टू लो 0 एंड विकी वर्सा। इट हैज़ ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। इसमें हमेशा एक इनपुट रहता है और एक ही आउटपुट होता है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन है y इक्वल टू a बार। इसका सर्किट डायग्राम ऐसे होता है और इसका ट्रुथ टेबल, जिसमें 0 देंगे तो 1 आएगा और 1 देंगे तो 0 आएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं। लॉजिक 1 मतलब होता है स्विच ऑन, स्विच ऑन। लॉजिक 0 मतलब होता है स्विच ऑफ। तो चलिए हम लॉजिक गेट के सेकेंड टाइप की ओर बढ़ते हैं, एंड गेट। इन एंड गेट हु आउटपुट इज हाई एग्जाम्पल 1 व्हेन बोथ द इनपुट आर 1। इफ आ सिंगल इनपुट इज 0 द आउटपुट 0 विल बी ऑब्टेन्ड। मतलब एक भी अगर मेरा इनपुट 0 इसमें होगा तो आउटपुट मेरा 0 होगा। आउटपुट 1 होने के लिए दोनों मेरा इनपुट 1 होना चाहिए। इसका यही लॉजिक है। इसका देखिए बुलियन एक्सप्रेशन है y इक्वल टू a इंटू बी। इसका सिंबल डी की तरह रहता है जिसमें 2 इनपुट और एक आउटपुट। इसका सर्किट डायग्राम, ये रहा मेरा सर्किट डायग्राम। ये मेरा इनपुट है और ये दोनों मेरा स्विच है। ये दोनों जो है ये मेरा स्विच है और ये मेरा बल्ब है। अगर हम यहाँ पर इनपुट यहाँ पे अगर 0 दिए और ठीक है यहाँ पर 1 है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी आउटपुट 0 होगा। अगर हम इनपुट 0 दिए और ये इनपुट भी 0 दिए तो आउटपुट मेरा 0 ही आएगा। अगर हम इनपुट 1 दिए
और फिर दूसरा इनपुट भी 0 दिए तो आउटपुट मेरा में 0 होगा। अगर इनपुट हम 1 दिए, दूसरा इनपुट भी 1 दिए तो मेरा इनपुट 1 आएगा। ये रहा मेरा एंड गेट का ट्रुथ टेबल। 0 इनपुट दिए, फिर 0 इनपुट दिए तो आउटपुट मेरा 0 आया। पहला इनपुट फिर 0 दिए, दूसरा इनपुट 1 दिए तो मेरा आउटपुट 0 रहा। पहला इनपुट 1 दिए, दूसरा इनपुट 0 दिए तो आउटपुट मेरा 0 रहा। पहला इनपुट अगर 1 दिए, दूसरा इनपुट भी 1 दिए तो आउटपुट मेरा 1 रहा। ये 2 वेरिएबल का है, ठीक है। इसी तरह हम 3 वेरिएबल का भी बना सकते हैं। इसमें 3 इनपुट होगा, 1 2 3, A B C इनपुट है, आउटपुट मेरा y है। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा y = A इंटू B इंटू C, ठीक है। तो फिर इसका ट्रुथ टेबल कैसे होगा? ट्रुथ टेबल ऐसे ड्रॉ होगा इसका। एक इनपुट A रहेगा, एक B रहेगा और एक C रहेगा। ई 2 पर पावर 3 यानी 8 का कॉम्बिनेशन से बनेगा। थ्री इनपुट का बना रहे हैं तो इसमें 0 0 1 1, फिर 0 0 1 1, 0 1 0 1 0 1 0 1, 0 0 0 0 इंटू 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा मेरा? 0 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। 0 इंटू 1 फिर 1 इंटू 0 और 0 इंटू 0 बराबर 0, 0 इंटू 1 बराबर 0, 0 इंटू 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 इंटू 0 बराबर 0, 0 इंटू 0 बराबर 0, 1 इंटू 0 बराबर 0, 0 इंटू 1 बराबर 0, 1 इंटू 1 बराबर 1 और 1 इंटू 0 बराबर 0, 1 इंटू 1 बराबर 1, 1 इंटू 1 1। तो देख रहे हैं इसमें भी एक भी 0 है तो फिर मेरा आउटपुट 0 है, बस 1 पे ही मेरा बल्ब ऑन होगा। उसी तरह हम तीसरा और गेट के बारे में पढ़ते हैं। दिस गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट एंड 1 आउटपुट। इफ़ अ सिंगल इनपुट 1 इज हाई द आउटपुट 1 इज ऑबडेंट। इसमें अगर एक भी इनपुट 1 है तो फिर मेरा आउटपुट 1 हो जाएगा। इसका बूलियन एक्सप्रेशन हो गया y = a + b। इसमें मतलब दोनों इनपुट को ऐड करना होता है, एडिशन होता है। इसका सिंबल ऐसे बनेगा और इक्विवेलेंट सर्किट सिंबल इसमें, जिसमें एक मेरा वोल्ट सोर्स लगा हुआ है, ये दोनों मेरा स्विच है, स्विच, और ये मेरा बल्ब है। अगर मेरा स्विच ए मान लेते हैं इसको और इसको बी मान लेते हैं। अगर स्विच मेरा ए 0 है और ये मेरा 1 है तो बल्ब मेरा ग्लो करेगा। ये मेरा अगर 0 है और ये भी मेरा 0 है तो बल्ब ऑफ रहेगा। ये मेरा 1 है और स्विच बी जो मेरा है वो 0 है तो बल्ब ऑन करेगा। अगर मेरा स्विच 1 है और स्विच बी भी 1 है तो आउटपुट मेरा 1 आएगा। तो हम इस और गेट का ट्रुथ टेबल देखते हैं। 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 1।
ये तो 2 वेरिएबल का है। इसी टाइप से हम 3 इनपुट का लेंगे तो फिर उसका ड्रॉ करते हैं। तो चलिए इसमें 3 इनपुट है और गेट में 1 2 3 A B C और Y। इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? ट्रुथ टेबल A B C Y। तो देखिए यहाँ 0 + 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी 1, यहाँ 1 1 1 1। इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा y = a × b × c। तो इस वीडियो में हम बेसिक लॉजिक के बारे में पढ़े हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूनिवर्सल लॉजिक गेट के बारे में पढ़ने के लिए वीडियो के पार्ट 2 देखें। थैंक यू।